देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है आपको, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ जाते हैं, इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एमसीक्यू में, तो ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। कैसे, और देखो पता है कुछ बच्चे समझते हैं ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स के अलावा क्या कर रहा है, जस्टिफाई, इसका आंसर जस्टिफाई करो, बताओ क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीजों का, कभी कभी नंबर आपके नहीं मिलते ट्रू फॉल्स लिखने से। तो क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन ए, क्या लेस देन हमेशा ए रहेगा। देखो ये कंडीशन ऑलवेज का मतलब क्या हो गया, ऑलवेज का मतलब कि हमेशा ही होता है ऐसा। मैं बोल दूं कि अभी बारिश चल रही है तो क्या बारिश चलेगी हर दिन, ऐसा नहीं है ना कि किसी किसी दिन बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि रोज ही बारिश होती है, ठीक है। कभी छूट रही है कभी हो रही है, तो ऐसे ही ऑलवेज का मतलब क्या है, हमेशा, हमेशा नहीं होगा। कैसे, अब 10 की वैल्यू देख लो एक बार आप, 10 0 डिग्री पे और 10 90 पे क्या होता है, जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है, और 10 90 पे नॉट डिफाइन होता है। बट 10 45 पे कितना जाता है, 10 45 पे क्या होगा आपका 1 आता है। तो देखो 1 तो आपको मिल रहा है, 1 तो आपको मिल रहा है, ठीक है। और क्या रखा है, लेस देन हमेशा 1 से छोटा होगा, तो 1 भी मिल रहा है आपको। बाकी अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ लो, एक ट्रायंगल फॉर्म करो, ठीक है, 3 4 5 ए बी सी, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, tan ए क्या होगा p बाय, tan ए क्या होगा p बाय b मतलब p 4 अपॉन 3। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 पॉइंट में कितना बचेगा 1, और 1.3 लगभग लगभग 1 से बड़ा दिख रहा है आपको, 1 से क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, 1.3 आ रहा है, तो बड़ा मिलेगा आपको वैल्यू, मतलब 10 से क्या मिलेगा, बड़ा मिल सकता है। हमें जरूरी नहीं कि छोटा हमेशा ऑलवेज छोटा हो, तो क्या हो जाएगा आपका फॉल्स होगा, पहला वाला क्या हो जाएगा आपका फॉल्स होगा, ठीक है। ध्यान रखना पहला आपका फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, पार्ट 2 वाला क्या रखा है, sec a 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, चेक करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करो फटाफट जल्दी से, ए बी सी, चलो ए क्या है, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये आपका h बाय बी, कॉस बी बाई एच होता है तो इसका उल्टा h बाई बी, तो ये 12 हो गया h, और b कितना होगा आपका 5 इसके अकॉर्डिंग, और b आपको निकालना है। तो क्या ये सही है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या ये सही है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। और देखो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो एंगल ए सेक थीटा हमेशा क्या होता है, सेक ए जो होता है हमेशा वो बड़ा होता है 1 से, 1 भी आ सकता है और 1 से बड़ा भी होता है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, सेक थीटा क्या होता है, p बाई एच होता है, फिर h बाई बी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सेक ए कितना है 12/5, सॉल्व करो, 5 to 10, 5 to 10 और कितना 2 बच्चा 5 to 20 2.4 आ रहा है, ठीक है। तो क्या पता है, क्या पता हमें कि 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब हमेशा 1 से 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका कंडीशन ट्रू, ठीक है। हमें निकालने की फॉर्म की जरूरत नहीं है हाइपोटेनस से, ठीक है, डायरेक्ट बता दिया हमने कि सेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, और हमने सॉल्व किया इसको तो 2.4 आया हमारा, तो हाँ ठीक है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो, cos A is the abbreviation used for cosecant, cosecant किसका, cos का होता है, तो बिल्कुल गलत है, ये आपका क्या फॉल्स है। कैसे, तो देख लेते हैं एक बार, आपको पता है साइन थीटा, इसको लिखते हैं साइन SINE, साइन थीटा, कॉस थीटा लिखते हैं हम कोसाइन COSINE, आइन, ठीक है। वैसे साइन कॉस हो गया तो टेन लिखते हैं टेंजेंट TANGENT, टेंजेंट थीटा। ऐसे कॉट लिखते हैं हम कॉट, कॉट टेंजेंट थीटा। और फिर आपका कौन सा बचा, कोसेक, और सेक, तो कोसेक क्या बोलते हैं, कॉस क्या बोलते हैं, कॉस कैंट COSECANT, कैंट थीटा, ठीक है। तो ये कोसेक का होता है, ये जो होता है ये कोसेक का होता है, तो गलत है आपका, ठीक है, कोसेक। और सेक थीटा का होता है सेकंड CANT, सेकंड थीटा। तो ये आपको याद रखना है, आपको एब्रिविएशन फॉर्म है, मतलब एक तरह से मान लो शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, ठीक है, ये फुल फॉर्म हो एक तरह से आपकी, या इसका एब्रिविएशन फॉर्म ऐसे होता है। तो ये कोसेक का था और पूछा कॉस ए का है ये, तो नहीं, ये गलत है, फॉल्स है। और क्या कॉस ए क्या कर रखा है, कॉट ए एंड ए का प्रोडक्ट है, सॉरी यहाँ पे कॉट ए आएगा, एक बार देख लेता हूँ, सॉरी क्वेश्चन में गलती हो गई थी, यहाँ पे कॉट था, ठीक है, और मैंने जल्दी में कॉस लिख दिया, सॉरी सॉरी, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। कैसे होगा, ठीक है, कॉट एंड ए, कॉट ए, देखो आपको जो भी एंगल दिए होते हैं जैसे कॉट थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, तो जो भी दिया होता है
क्या मैं बोलूँ आपको इसी चीज को, tan A tan B cosec B, तो सारी चीजें क्या दिख रही है आपको, एंगल के साथ दिख रही है। मतलब यहाँ पे ये जो टर्म है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो इसके साथ क्या बनाता है, रिलेशन बनाता है एंगल के साथ, ठीक है। ये मल्टीपल नहीं होता, ये क्या नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं होता, इसका मल्टीपल नहीं होता, गलत है, फॉल्स है ये, ठीक है। ये इसका साथ रिलेशन में आता है, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिसे हम साथ में लिखते हैं, बिना एंगल के हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस कारण से इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, वो इसके साथ ही आता है, ठीक है। ये टर्म ध्यान रखना है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और क्या साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो क्या ये हो सकता है, चेक करते हैं लास्ट वाला। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, P/H, ठीक है। फॉर्म करते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ABC और करा P/H, तो P क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 4 और H 3, ठीक है। तो एक चीज आपने पढ़ा होगा, कभी भी बच्चे हाइपोटेन्यूस जो होता है वो हमेशा P और B से बड़ा होता है, ध्यान रखना। एक कंडीशन है, हमेशा ध्यान रखना कि हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा परपेंडिकुलर और बेस से। तो ये कंडीशन गलत हो गई, ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। कभी भी हाइपोटेन्यूस छोटा नहीं हो सकता, हाइपोटेन्यूस हमेशा परपेंडिकुलर या बेस से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आएगा आपको वीडियो, और जल्दी ही अब मैं मिड टर्म के ऊपर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और जल्दी जल्दी आपके सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, तो उसका भी ध्यान रखूंगा मैं। और साथ साथ में आप फर्स्ट टर्म होने वाले हैं, उसके ऊपर मैं सारी चीजें करवाऊंगा, फर्स्ट टर्म का मैथ साइंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।